पीएम बनने के बाद 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए नरेंद्र मोदी संघ के संस्थापक एडगवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की। कहा, राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। पीएम मोदी बोले, स्वयंसेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वयंसेवक की भूमिका को याद किया। कहा, सेवा भाव हर स्वयंसेवक को तप और तपस्या के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी बोले, भारत की सूरत को मिटाने की क्रूर कोशिश हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई। इसकी लौ हमेशा जलती रही। गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारत आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ। पीएम मोदी का बयान। नागपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस ने देश को हीन भावना में उलझाए रखा। अब राष्ट्र गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को किया याद। कहा, म्यांमार में भूकंप से तबाही हुई है, मदद के लिए सबसे पहले भारत पहुंचा। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश लिखा, स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं। ये स्थली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन मंत्र है। मोहन भागवत बोले, स्वयं सेवक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं। समाज के प्रति संवेदना जरूरी है। मोहन भागवत ने संघ के दर्शन को बताया। कहा कि हम आत्म विकास के लिए 1 घंटे और 23 घंटे समाज के लिए काम करते हैं। नागपुर को पीएम मोदी की सौगात। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी आधारशिला। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे। बाबा साहिब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी 33,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लालू यादव पर हमला। कहा, चारा घोटाला करके बिहार और देश को दुनिया में किया बदनाम। 1990 से 2005 तक लालू ने बिहार कुछ नहीं। अमित शाह बोले, जंगल राज के रूप में जाना जाएगा लालू का कार्यकाल। नीतीश कुमार ने हर गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई। अमित शाह के बयान पर आरजेडी का पलटवार। शक्ति यादव ने कहा, हर मामले में बिहार पिछड़ा। 20 साल में बीजेपी और जेडीयू ने कुछ भी नहीं किया। सीएम नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया भरोसा। कहा, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं। 2 बार महागठबंधन में जाकर गलती कर दी। गोपालगंज की रैली में अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, नीतीश के चेहरे पर एनडीए लड़ेगा चुनाव। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है एनडीए गठबंधन। औरंगजेब का महिमा मंडल करने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला। कहा, कुछ लोग औरंगजेब को आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब ने दूसरे मजहब वालों पर जुल्म किए हैं। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठन की महापंचायत वक्फ बोर्ड को पूरी तरह रद्द करने की मांग। जमीन हड़पने के आरोप लगाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। कहा, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की मदद कर रहे ओवैसी। इंडी गठबंधन से एनडीए को हराने की सुपारी ली है। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले, वो अपनी ओर से बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का मस्जिद या फिर मदरसों से कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली के कालकाजी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता को दिखाए काले झंडे। पूछा, कब मिलेगी महिलाओं को 2,500 रुपए। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड प्रसारित। पीएम मोदी ने देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। बोले, आज का दिन बहुत पावन। पीएम मोदी बोले, भारत की विविधता में एकता है। विविधता बोले, देश में त्योहार की धूम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से अपील की। बोले, गर्मी की छुट्टियों में सेवा कार्यों से जुड़े। पीएम मोदी ने जल संरक्षण का भी मुद्दा उठाया। बोले, जल संरक्षण से ज्यादा लोग जुड़े हैं। बारिश के जल संरक्षण से पानी की बर्बादी रुक सकती है। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। युवाओं और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप है। माल्टा में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच बवाल। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री मजूमदार को रोका। हिंसा के बाद मोथाबाड़ी जा रहे थे। मोथाबाड़ी जाने से रोके जाने के बाद बोले सुकांता मजूमदार, मेरे अकेले जाने से धारा 144 नहीं होगी ब्रेक। हिंदू के घर जलाए गए, सच छिपा रही है सरकार। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का एक्शन। जालंधर में नशा तस्कर के अवैध निर्माण का किया जाएगा जमींदोज। नवरात्रि पर एक्शन में लखनऊ नगर निगम राजाजीपुर इलाके में चलाया गया अभियान। मंदिर के पास खुली मीट दुकान को बंद करवाया गया।
अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। उत्सव से पहले रंग बिरंगे फूल सजाया गया राम मंदिर। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत। प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों के लिए दर्शन। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र के मौके पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी विशेष आरती। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। चैत्र नवरात्र के मौके पर अयोध्या में बड़ी देवकाली देवी मंदिर में भक्तों मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा, समस्त देशवासियों को नव साल की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र की भीड़ में मस्जिद के पास विस्फोट हुआ। कोई हताहत नहीं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में गैस टैंकर में लगी भीषण आग। ड्राइवर और हेल्पर ने कूद करके अपनी जान बचाई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। म्यांमार में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। बैंकॉक में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।